Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 17th chapter of class 4 which is about our environment. Okay, let's start it. See, so look around yourself. Your surroundings are your environment. It is made up of both living and non-living things. The living things include flora, that is plants, fauna, which are animals, human beings and microorganisms. They are the biotic components of the environment. सुनो व्हाट दे सेइंग कि अगर आप अपने चारों तरफ देखो तो आपके सराउंडिंग्स में जो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं दे ऑल टुगेदर मेक योर एनवायरनमेंट, राइट। जैसे कि आपके एनवायरनमेंट में क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही थिंग्स को इंक्लूड किया जाता है। लिविंग थिंग्स जैसे कि आपके फ्लोरा जिन्हें आप प्लांट्स कहते हैं, ओके, फौना जिन्हें आप एनिमल्स कहते हैं, ह्यूमन बींग्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सभी क्या है लिविंग थिंग्स या बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के। देन वी हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो लाइक सॉइल, एयर, वाटर। ये क्या है हमारे एनवायरनमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स है। So both the biotic and abiotic components of the environment are interdependent on each other, and these living and non-living things are our natural resources. All the needs of living things are fulfilled by the environment. So students, जितने भी biotic and abiotic है सारे components हमारे environment के एक दूसरे के ऊपर interdependent होते हैं। ये living and non-living things हमारे natural resources होते हैं, and जितने भी living things के needs हैं वो क्या environment ही क्या करता है fulfill ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, उनमें से ह्यूमन बींग्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, एनवायरनमेंट को स्पॉइल एंड एक्सप्लॉइट करने के लिए, टू फुलफिल देयर सेल्फिश नीड। ओके, यानी कि सभी लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बींग्स ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, स्पॉइल करते हैं अपने कुछ सेल्फिश नीड्स को फुलफिल करने के लिए। So the changes which are unfavorable to the environment are called environmental pollution. And in human activities की वजह से कुछ changes हमारे environment में आने लगते हैं जो हमारे environment के लिए unfavorable है। उन changes को environmental pollution कहा जाता है। Basically environmental pollution क्या है? Contamination and unfavorable alteration of the environment caused by human activities. हमारे environment का contamination होना या unfavorable तरीके से alteration होना जो किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, उसे आप पोल्यूशन कहते हैं। अब कितने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर देयर? सो स्टूडेंट्स, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। नंबर 1 which we have is air pollution. It can be defined as the addition of undesirable and harmful things into air, thus making it unfit for human use. एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है? एयर में कुछ अनडिजायरेबल या हार्मफुल थिंग्स का ऐड हो जाना जिससे एयर जो है अनफिट हो जाती है, किसके लिए, ह्यूमन यूज के लिए, उसे एयर पोल्यूशन कहा जाता है। कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं, उन्हें आप पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ओके, सी सब्सटेंसेस व्हिच कॉज पोल्यूशन, वो सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उन्हें पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल। फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो स्मोक है वो एक पोल्यूटेंट है। बर्स्टिंग क्रैकर्स, क्रैकर्स आप जो बर्स्ट करते हो, सीमेंट, डस्ट, जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है, मेटालिक पाउडर जो कि माइंस में से निकलता है, स्मोक जो आपकी गार्बेज को बर्न करने से प्रोड्यूस होता है, ये सभी कॉमन पॉल्यूटेंट्स हैं ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वी हैव हार्मफुल इफेक्ट्स। अब एयर पोल्यूशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? सो पोल्यूटेड एयर कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सो ये जो स्टूडेंट पोल्यूटेड एयर है जिसको अब हम ब्रीथ करते हैं, एज आई टोल्ड यू, ये अनफिट होती है फॉर ह्यूमन यूज एंड इसकी वजह से काफी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइक कफ, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, इरिटेशन एंड अदर हेल्थ इश्यूज। ओके, देन सेकेंडली ओजोन लेयर। एज वी ऑल नो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको ओजोन कहा जाता है, एंड इस एयर पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर भी क्या हो रही है, इट इज बीइंग डिप्लीटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रिलीज होने से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। हार्मफुल यूवी रेज जो है आज के टाइम पे क्या कर पाती हैं, अर्थ तक रीच कर रही हैं। हार्मफुल यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सन प्रोड्यूस करता है। ओके, ओजोन लेयर क्या करती थी, हमें इसी यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अब ओजोन लेयर के डिप्लीट होने की वजह से ड्यू टू एयर पोल्यूशन यूवी रेज आर नाउ एबल टू एंटर अर्थ सरफेस एंड जिसकी वजह से स्किन एंड आई डिजीजेस कॉज होती है। Next, the level of carbon dioxide is rising in the atmosphere, which has gradually increased the temperature of Earth and causes global warming. And अब इस पोल्यूशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एंड क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। The harmful gases get dissolved in raindrops to cause acid rain which damage plants, animals and monuments.
ये जो हार्मफुल गैसेस आपकी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, माइंस, स्मोक के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, ये सारी रेन ड्रॉप्स में डिसॉल्व हो जाती हैं एंड उससे एसिड रेन होता है एंड ये एसिड रेन जो है प्लांट्स, एनिमल्स एंड मॉन्यूमेंट्स सभी को डैमेज कर सकता है। चलो, सो दीज वर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ कीप द एयर क्लीन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सम दीज सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस और यूज बाईसाइकिल। अगर छोटा ही डिस्टेंस है तो आप उसको वॉक करके जाना चाहिए या बाईसाइकिल का यूज करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें यूज करना चाहिए लाइक बसेस, लोकल ट्रेन, मेट्रो एक्सेट्रा। एनकरेज कार पूलिंग फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के लिए आपको कार पूलिंग एनकरेज करना चाहिए। शिफ्ट पोल्यूशन कॉजिंग फैक्ट्रीज आउटसाइड द सिटी। ऐसी फैक्ट्रीज जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उन्हें हमें सिटी से आउटसाइड यानी कि बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए। रेगुलर पोल्यूशन चेक, जितने भी आपकी व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनका रेगुलर पोल्यूशन चेक आपको करवाते रहना है। एंड प्लांट एज मनी ट्रीज एज पॉसिबल। जितने ज्यादा ट्रीज पॉसिबल है उतना हमें प्लांट करना चाहिए टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। Now, next what we have is water pollution. The addition of harmful and undesirable substances in water, thus making it unfit for human use, is called water pollution. कुछ harmful and undesirable substances जब water में add होते हैं and water को unfit बनाते हैं for human use, that is called water pollution. अब water pollution के भी कुछ pollutants है जैसे कि dirty water, जो कि हमारे homes and industries से flow होता है। सोप, डिटर्जेंट, केमिकल्स, ये सारे जब वाटर बॉडीज में फ्लो होते हैं ये उसे पोल्यूट कर देते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज बाय फार्मर्स। ओके, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है जो कि फार्मर्स यूज करते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स, आप अपने क्लोथ्स एंड एनिमल्स को भी क्या कर रहे हो, क्लोथ्स वॉश कर रहे हो, एनिमल्स को बेथ करवा रहे हो रिवर्स में। ओके, तो दीज आर सम मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। The next we have harmful effects. अब again water pollution के भी कुछ harmful effects हैं। See, drinking polluted water causes waterborne diseases. अगर हम polluted water drink करते हैं, पीते हैं, तो उससे waterborne diseases हो सकते हैं like typhoid, jaundice, diarrhea. Okay. Irrigation of crops by polluted water. फिर अगर हम जो crops है उनको irrigate करते हैं उसी polluted water के थ्रू, तो उससे हमारे crops की quality भी affect होती है and aquatic plants and animals की life भी affect होती है due to water pollution. देन कीप द वाटर क्लीन। वाटर को कैसे क्लीन किया जा सकता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड लीकेजेस जो है उन्हें हमें रेगुलर चेक करना चाहिए। वेस्टेज फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्री शुड बी ट्रीटेड वेल बिफोर डंपिंग देम इन वाटर बॉडी। जो भी होम्स यानी कि घर या इंडस्ट्रीज से वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे हमें प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए वाटर बॉडीज में डंप करने से पहले। वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल्स एक्सेट्रा शुड बी बैन नियर वाटर बॉडीज। अगर हम किसी भी वाटर बॉडी के आसपास क्या करते हैं, एनिमल्स को नहलाते हैं या क्लोथ्स वॉश करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज बैन करी जानी चाहिए। ओके, चलो देन थर्ड टाइप ऑफ पोल्यूशन विच वी हैव इज सॉइल पोल्यूशन। इट इज कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस टू सॉइल। ठीक है, अब जब सॉइल में हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऐड होते हैं देन इट कॉज सॉइल पोल्यूशन। ओके, जो गार्बेज आप थ्रो करते हो उसको हमें बेसिकली सबसे पहले दो कैटेगरीज में क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए। नंबर 1, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या है, आपके किचन वेस्ट जितना होता है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल एंड फ्रूट पील, फॉलन लीव्स, पेपर, न्यूज़पेपर, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी वो वेस्ट है जो इजीली डिकम्पोज होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एंड ये हमारे नॉन पोल्यूटिंग वेस्ट है, यानी कि ये एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से पोल्यूट नहीं करते हैं। दे कैन बी यूज टू मेक मिन्योर। ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज किया जाता है मिन्योर बनाने के लिए जिसको आप कंपोस्ट कहते हैं एंड मिन्योर जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है। Then next we have non-biodegradable wastes. Non-biodegradable wastes में आपका इंक्लूड किया जाता है मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीबैग, एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक बॉटल, जो कभी भी डिके नहीं होते। दे पोल्यूट द सॉइल एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द एनवायरनमेंट। ये सॉइल को पोल्यूट करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मस्ट बी थ्रोन इन ग्रीन बिन्स। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जितना भी होगा उसे आप ग्रीन कलर के गार्बेज बिन्स में थ्रो करेंगे एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें ब्लू बिन्स में डिस्पोज करना चाहिए। चलो देन नेक्स्ट वी हैव हार्मफुल इफेक्ट्स। Poor growth of plants due to polluted soil composition and texture. Life of animals living in soil like beetle, earthworm, ants से also get affected. So students, जब क्या plants इसके क्या क्या harmful effects हैं soil pollution के, कि plants की जो proper growth है वो hinder होती है, यानी कि वो अच्छे से grow नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी soil pollute हो जाती है, soil का composition pollute होने के कारण, उसका texture pollute होने के कारण proper growth of plants does not take place. उसके अलावा वो एनिमल्स जो कि सॉइल में सर्वाइव करते हैं लाइक बीटल, अर्थवर्म, आंट, स्नेक, ये भी अफेक्ट होते हैं। कंट्रोलिंग सॉइल पोल्यूशन, हम कैसे सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यूजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज करो कंपोस्ट बनाने के लिए।
अवॉइडिंग यूज ऑफ एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर, जितना भी आपका पेस्टिसाइड है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इसका हमें एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए. वी शुड अवॉइड इट्स यूज. प्लास्टिक एंड पॉलीबैग, प्लास्टिक एंड पॉलीबैग को आप रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हो टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन. देन नेक्स्ट एंड द फोर्थ टाइप ऑफ पोल्यूशन व्हिच वी हैव इज नॉइज पोल्यूशन. Noise pollution is caused by excessive noise caused by crackers, traffic, loudspeakers, concerts, etc. तो नॉइज पोल्यूशन किससे होता है स्टूडेंट्स? जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉइज क्रिएट होती है. ओके, एंड वो किसकी वजह से होती है? क्रैकर्स, ट्रैफिक, लाउड स्पीकर, कॉन्सर्ट्स, इन सब की वजह से. टू मच एक्सपोजर ऑफ नॉइज, जब बहुत ज्यादा नॉइज का एक्सपोजर होता है वो हमारी हेयरिंग यानी कि सुनने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है. एंड इससे क्या हेडेक एंड इरिटेशन होने लगता है. सो क्या क्या आपके causes say that we have discussed of noise pollution. Now, how to control noise pollution? Number one, less uses of loudspeakers near school, hospital and residential area. जो लाउड स्पीकर्स का यूज है वो हमें बहुत ही कम से कम करना चाहिए किसी भी स्कूल, हॉस्पिटल या रेजिडेंशियल एरिया के आसपास. देन नॉट टू प्ले म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको हाई वॉल्यूम पे प्ले नहीं करना चाहिए. एयरपोर्ट शुड बी अवे फ्रॉम सिटी, ठीक है, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो सिटी एरिया से थोड़ा दूर होने चाहिए. This is how we can control the noise pollution. Now the next topic which we have is save the environment, कि हमें अपने environment को save करना चाहिए. We can do our bit to save the environment by following the 3 R's. They are reuse, reduce and recycle. So students, हम अपने environment को save करने के लिए थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं अपने level पे इन 3 R's के principle को use कर सकते हैं. 3 R's means what? Reuse, reduce and recycle. Number one, reuse. Reuse means to find new ways to use things before throwing them away. Reuse का मतलब होता है किसी भी एक चीज को और अलग तरीके से यूज करने के न्यू वेज फाइंड करना. ओके, सो दैट हम उसको थ्रो ना करें, किसी और तरीके से और यूज कर सके. एग्जाम्पल आपको गिवन है, गिव योर ओल्ड क्लोथ्स, बुक्स, टॉय, शूज टू ऑर्फनेजेस. ठीक है, आपके जितने भी पुराने कपड़े हैं, बुक्स, टॉय, शूज हैं, वो आप ऑर्फनेज या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में दे सकते हो. उसके बाद ओल्ड टिन, बॉटल, जार्स को आप यूज कर सकते हो टू स्टोर द थिंग्स, राइट. दिस इज रीयूज. नेक्स्ट इज रिड्यूस. रिड्यूस मीन्स टू यूज लेस. रिड्यूस का मतलब है लेस यूज करना. ठीक है, बाय थिंग्स ओनली इफ यू नीड देम. चीजों को तभी खरीदा जाए अगर आपको उनकी काफी ज्यादा जरूरत है. ठीक है, चूज अ थिंग दैट कैन बी यूज अगेन. और उसके बाद भी आप अगर कोई चीज खरीद भी रहे हो तो ऐसी चीजों को चूज करो जिसको आप बार बार अगेन एंड अगेन यूज कर सके. फॉर एग्जाम्पल, यूज क्लोथ नैपकिन्स. आपको क्लोथ नैपकिन्स का यूज करना चाहिए, हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ टिश्यू पेपर एंड नैपकिन, राइट. देन कैरी योर ओन वाटर बॉटल इंस्टेड ऑफ बाइंग डिस्पोजेबल बॉटल. आप अपनी खुद की वाटर बॉटल कैरी करो सो दैट आपको क्या कहीं भी रास्ते में डिस्पोजेबल बॉटल्स को खरीद के यूज करना ना पड़े. नेक्स्ट इज रिसाइकल. रिसाइकल मीन्स व्हेन यू ट्राई टू रिसाइकल थिंग्स इन वन वे और द अदर. रिसाइकल का मतलब होता है जब आप किसी एक चीज को क्या करते हो, रिसाइकल करते हो इन वन वे और द अदर. जैसे कि आपने अपनी ओल्ड यानी कि पुरानी नोटबुक्स या न्यूज़पेपर को जो जंक रीलर आता है उसको सेल कर दिया. ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको दोबारा से रिसाइकलिंग करी जाएगी. यूज ओल्ड जार कैन एज पेन पेंसिल होल्डर. आप जितने भी घर में आपके पुराने जार्स हैं, कैन है, उसको आप क्या एज अ पेन या पेंसिल होल्डर की तरह यूज कर सकते हैं, राइट. दिस इज द रिसाइकलिंग. नेक्स्ट इज से नो टू पॉलीबैग्स. हमें पॉलीबैग्स को नो कहना चाहिए. आप अपना खुद का कैरी योर ओन जूट बैग और क्लोथ बैग फॉर शॉपिंग. शॉपिंग करने जाते हो तो अपना खुद का जूट बैग या क्लोथ बैग आपको कैरी करना चाहिए. पॉली बैग्स है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जिससे पोल्यूशन होता है अगर आप इन्हें वाटर बॉडीज या फिर लैंड में डिस्पोज करते हो. दे कैन कॉज चोकिंग सीवेज. इनसे क्या होता है, सीवेज भी चोक हो जाता है. एंड इवन ये एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है अगर एनिमल्स इनको क्या खा लेते हैं. दे ब्लॉक ड्रेन्स एंड वाटर बॉडीज विच हार्म एक्वेटिक लाइफ. जितने भी पॉलीबैग्स हैं ये ड्रेन्स को, वाटर बॉडीज को ब्लॉक कर देते हैं जिससे एक्वेटिक लाइफ भी अफेक्ट होती है. द नेक्स्ट वी हैव प्लांट ट्रीज. ट्रीज आर हेल्पफुल टू सेव आवर एनवायरनमेंट. ट्रीज जो है हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं बिकॉज ट्रीज एयर को प्योरीफाई करते हैं. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करके एंड ऑक्सीजन गैस को रिलीज करके. दे हेल्प इन मेकिंग रेन. रेनफॉल में भी हेल्पफुल होते हैं ट्रीज. देयर रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे इन रेन्स एंड फ्लड. इनकी जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो सॉइल को बहुत फर्मली होल्ड करके रखती हैं जिससे सॉइल जो है रेन या फ्लड में वॉश अवे नहीं होती यानी कि सॉइल का इरोजन नहीं होता. We should not cut trees at all. हमें ट्रीज को बिल्कुल भी काटना नहीं चाहिए. In case we have to cut them for any purpose, then we should plant more than what we cut. And अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट या ट्री को कट ही करना पड़े तो आपको उसके रिप्लेस में उससे भी ज़्यादा प्लांट ट्रीज को प्लांट करना चाहिए. ओके, डू नॉट वेस्ट पेपर. पेपर आप वेस्ट नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज पेपर जो है वो ट्रीज से बनाया जाता है, राइट. सो वेस्टेज ऑफ पेपर मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज. अगर आप पेपर को वेस्ट करोगे दैट मीन्स हमें और ट्रीज को कट करना पड़ेगा.
use biogas, LPG, etc. as fuel in villages in place of wood in order to reduce cutting of trees. आम villages में भी, गाँव में भी हमें क्या कटिंग सॉरी बायोगैस या एलपीजी गैस का आपको यूज करना चाहिए एज अ फ्यूल टू कुक फूड, राइट, इंस्टेड ऑफ वॉट वुड। जो आप लकड़ियां काट के लाते हैं जंगलों से, है ना, विलेजेस में, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। एलपीजी या बायोगैस का यूज हम कर सकते हैं एज अ फ्यूल, सो दैट वहाँ पे क्या हो सके, कटिंग ऑफ ट्रीज को रिड्यूस किया जा सके। So this is how we can protect our environment in different ways. We have discussed about the different types of pollution, their harmful effects, and their causes also, and there's some preventive measures also. So the chapter is completed. That's all for today. I hope you all must have understood it. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.